आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 9 गणित जो है डॉक्टर मनोहर न्यू बुक से जो है आपको हम प्रश्नावली 2A बताने वाले हैं जो कि बहुपद है। और ध्यान दीजिएगा, आपको हम सारा क्वेश्चन बताएंगे 2A में जितनी भी सवालें हैं आज के इस वीडियो में कराएंगे। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और काफी आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2A में जो है आपको हम बुक में दिखा दे डॉक्टर मनोहर। तो बुक में ये देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पी वाले प्रश्न को नहीं लिखे हैं, हम सवाल नंबर 4 से लिखे हैं। तो बाकी विकल्प वाला हम आपको ये देखिए बुक में ही दिखा दे रहे हैं। ये है सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहले में क्या बोला है, बहुपद y³ माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 का और वही क्रम लिखना है। तो और वही क्रम का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाती है। तो बड़ी संख्या का मतलब सबसे पहले इसमें देखना होगा सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा है, तो y³ है। तो चेक करिए y³ की शुरुआत कहाँ किसमें हुआ है, यानी कि इसमें और इसमें हुआ है, इन दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब B और D तो वैसे भी गलत हो गए। अब यहाँ पर y³ के बाद y आ गया, फिर y², ये सीरियल यानी कि लाइन से नहीं है, तो ये भी गलत होगा। और ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, सी वाला इसका जो है सही रहेगा ऑप्शन, ये टिक लगा दे रहे हैं। फिर दूसरे में क्या बोला है, बहुपद x⁵ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7x⁴ प्लस x³ प्लस 1 का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। अगर आप इसमें देखें तो पहले गिनती है, फिर 1x है, फिर x² मतलब 2x हो गया, x³ मतलब x 3 थी है, x 4 है, x 5 है, मतलब ये सीरियल से है, यही वाला आपका सही होगा। बाकी ये आपका सीरियल से नहीं, 3 है, 4 है, फिर पावर 5 आ गया, आगे पीछे है। तो आपका ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे कम, मतलब x हो, x² हो, x³ ऐसे ही पावर बढ़ता जाए। और तीसरे में क्या बोला है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद है या नहीं इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर x, सीधा समझिए बहुपद वो नहीं होगा जो रूट में होगा या फिर बटे में होगा। तो रूट में ये नहीं है, तो यही आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो समझ लीजिए कि आपका बहुपद नहीं है। तो रूट के अंदर x है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित फलनों में कौन से बहुपद हैं, मतलब कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। तो आइए इसको हम देखेंगे कॉपी में। यहाँ पर देखिए ये बोला है क्या, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद है। तो x² प्लस 4x प्लस 1, देखिए ये आपका x² है, मतलब x⁵ 2 है, फिर x⁵1 है, फिर x है ही नहीं, इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। तो बहुपद है, x⁵8 है, -4 है, यानी कि 8 के बाद भले 1 2 नहीं है, लेकिन ये y⁴ का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, मतलब ये a² माइनस b² वाला फार्मूला बनाएगा, इसका मतलब ये भी बहुपद है। बहुपद ना होने का केवल 2 ही रीजन है, तो रूट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर रूट है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए बटे में आ गया, लेकिन अगर आप देखिए तो ये x² बनेगा और ये 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये भी हमारा बहुपद है। जब फार्मूला बनता रहे या सूत्र बनता रहे तो ये बहुपद होता है, तो बहुपद है। यहाँ पर x⁴ है, फिर यहाँ पर x है, मतलब 4 के बाद सीधा 1 है, तो इसका गुणनखंड आप करेंगे तो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला ये देखिए बटे में है लेकिन गिनती बटे में है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि x⁵2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद है ही नहीं, ये भी आपका बहुपद होगा, बहुपद है। और ये भी आपका बहुपद है, यानी कि सब का सब जो है बहुपद है। बस एक ही बहुपद नहीं था, बस 2 नहीं था, एक ये वाला बहुपद नहीं था और ये रूट वाला बहुपद नहीं था। अच्छा ये वाला छूट गया है क्या, तीसरा भाई ये छूटा है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि बटे में x नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x² है और ये फार्मूला बन रहा था तब है, और ये x है, ये भी बहुपद नहीं, तीसरा भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है चौथा नंबर अगर देखें तो चौथा नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का हमें गुणांक बताना है, x² का हमें गुणांक बताना है। अब यहाँ पर देखिए x² का गुणांक, तो यहाँ पर लिखेंगे इतने में x² का गुणांक। तो x² का गुणांक का मतलब है कि आप इसमें x² वाले को हेरिए कहाँ पर है, जिसमें x² हो, तो ये है x²। तो x² की गुणा में यहाँ पर क्या मानेंगे, तो 1 मानेंगे, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 जो कि प्लस का 1 है, प्लस लिखेंगे नहीं, केवल 1 करेंगे। अब इतने में x² का गुणांक हेरिए, में x² का गुणांक
बराबर। तो यक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, यहाँ पर एक मानेंगे तो आगे माइनस लगा है तो वो -1 लिखेंगे। प्लस नहीं लिखा जाता बल्कि माइनस लिखा जाता है। में यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए यक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, तो यक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है, पाई/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। इसमें लिखेंगे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर ही कहीं नहीं है तो गुणांक नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसमें जीरो। जब यक्स स्क्वायर ना हो तो भाई हम सीधा क्या करेंगे, जीरो करेंगे, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 6वां हमसे बोला है निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम करो। मतलब एक पदी बताइए कौन सा एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। तो ये सब एक साथ ही है, इसका मतलब ये एक पदी हो गया। क्या हो गया, एक पदी हो गया। और इसमें देखिए प्लस, यही प्लस माइनस ही डिसीजन, मतलब प्लस और माइनस से ही हम डिसीजन लेते हैं कि कौन एक पदी है और कौन दो पदी है। तो प्लस लगा है तो पहले एक और बाद में एक, ये हो गया हमारा द्विपदी। क्या हो जाएगा, द्विपदी। और ये x+1 का स्क्वायर है, इसको हम फार्मूले पर सॉल्व करेंगे तो पहली का वर्ग धन दूसरी यानी कि 1 का वर्ग करेंगे 1 धन में 2 गुणे पहली दूसरी 2x इकन्नम 2x यानी कि 1 2 3 हो गया, प्लस लगा है ना ये, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा त्रिपदी। ये क्या हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, त्रिपदी। क्या हो जाएगा, त्रिपदी। और ये 1 2 3 है तो ये भी आपका हो जाएगा त्रिपदी। ये भी आपका एक साथ है, एक ही है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब एक पदी है। तो लिख सकते हैं एक पदी द्विपदी इस तरीके से। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 6वां नंबर था, अब हम देखने वाले हैं 7वां। अगर हम 7वें नंबर की बात करें तो 7वें में हमसे क्या पूछा है, हमसे आरोही और अवरोही क्रम दिया है। तो 7वें में आरोही बोला है और 8वें में अवरोही दिया है। तो हमको निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही का मतलब होता है कि सबसे पहले वो अंक लिखो जिसमें यक्स ना हो। तो आइए देखते हैं, ये है प्लस का 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, आगे प्लस माना जाता है। ये अब उसके बाद एक यक्स वाला है, ये है तो प्लस के साथ है तो प्लस यक्स। यक्स स्क्वायर वाला ये है, माइनस का 5 यक्स स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद क्यूब नहीं है, 4 नहीं है, 5 ये है। तो प्लस में 2 यक्स की पावर 5, 5 के बाद 6 वाला ये है प्लस के साथ, 6 के बाद 7 वाला वो है प्लस में 5 यक्स की पावर 7, यक्स की पावर 8 है, 9 10 और है ही नहीं, तो यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर यक्स क्यूब है, फिर 1 है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स की पावर 5 प्लस यक्स। तो गिनती लिखो, एक, एक के बाद ये प्लस में यक्स, यक्स के बाद प्लस में यक्स स्क्वायर, इससे बड़ी पावर किस में है, प्लस का यक्स क्यूब, फिर माइनस का यक्स की पावर 5 है। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अगला जो है तीसरा नंबर की बात करें तो ये है तीसरा, इसमें 17 है प्लस का, 17 के बाद यक्स, ये है प्लस में यक्स, फिर माइनस यक्स स्क्वायर है, माइनस में यक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस में यक्स की पावर 4, 4 के बाद ये है प्लस के साथ यक्स की पावर 5, 5 के बाद प्लस यक्स की पावर 6, 6 के बाद है ही नहीं, तो यही इसका हो जाएगा उत्तर। और अगर हम बात करें 8वीं की, तो 8वीं यानी कि इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल है। इसमें क्या बोला है, बहुपद को अवरोही, अवरोही का मतलब क्या है, इसमें हम शुरुआत छोटी पावर से करते थे, पहले बिना पावर वाला, फिर 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात। इसमें जो है सबसे पहले सबसे बड़ी पावर का लिखिए। तो बड़ी पावर क्या है, -4 यक्स की पावर 5, इससे कम है ये वाला, तो प्लस में है 2 यक्स की पावर 4, फिर ये है प्लस में 7 यक्स क्यूब है, फिर ये प्लस के साथ है, आगे चिन्ह देखा जाएगा, प्लस में 13 यक्स स्क्वायर हो गया। अगला जो है इसमें देखिए पहले 8 लिखेंगे, 8 के बाद ये है प्लस में 3y हो गया, 3y के बाद प्लस में y स्क्वायर, चिन्ह आगे से देखेंगे, y स्क्वायर क्यूब है, हाँ है प्लस में y क्यूब है, क्यूब के बाद है प्लस में 2y की पावर 4 हो गया, ठीक। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले यक्स की पावर 4 है, 4 के बाद यक्स क्यूब है, क्यूब के बाद 5 यक्स स्क्वायर है, प्लस में 5 यक्स है, प्लस में 7 है, कि 4 है, 3 2 1 1 भी नहीं है। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको हम बताएं और आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ये कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2 ये था, जो कि डॉक्टर मनोहर रे ने एनसीईआरटी नई वाली बुक से लिए थे। चैप्टर 2 बहुपद, यानी कि आपका जो है चैप्टर 2 था। तो आपके समझ में आया होगा। और सभी चैप्टर के क्वेश्चन को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी चैप्टर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।